हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी बैंक पर। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3 राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो भाई इसमें इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 तो आई बटन पर क्लिक करके भाई पहले वो देख लेना। उनमें हमने कराया सारे राष्ट्रपतियों को याद करने का सबसे पहले तरीका पार्ट 1 में। दूसरे पार्ट में हमने कराया है भाई कार्यवाहक राष्ट्रपति। आज तक 3 आए, पूरा डिटेल में समझाया, सबका कार्यकाल समझाया और पूरी फील दिलाई भाई राष्ट्रपतियों की। अब आ गया है हमारा लास्ट और आखिरी लेक्चर, ये होगा इसमें हम करेंगे भाई भारत के राष्ट्रपतियों के लिए मुख्य तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या क्या कौन पहला सिख था, कौन पहला मुस्लिम था, सब कुछ करेंगे भाई। तो चलिएगा जल्दी से आइएगा, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो भाई चलिए देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है पहले राष्ट्रपति थे। देखा कैसे, अगर आप राष्ट्रपति बनो सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ोगे, मैंने करवा दिया था, देखो काम खत्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, कितने साल, 12 साल। सबसे लंबे समय तक 12 साल नहीं लिख लेना, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति आज तक कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 साल रहे भाई। लेकिन हाँ, अब आज तक 2 बार चुने गए राष्ट्रपति कौन से हैं, 2 बार चुने गए, राजेंद्र प्रसाद भाई 12 साल रहे, ये 2 बार चुने गए थे। लेकिन भाई 3 बार नहीं, पहले प्लान में 50 से 57 तक रहे, 7 साल। दूसरे प्लान में 5 साल का आम प्लान होता है, लेकिन पहले प्लान में 7 साल रहे। वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा लेक्चर इसलिए। तो भाई मैंने क्या कहा, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, होप अपने आप फील आ गई होगी। और भाई इसके बारे में इतना ही कुछ, और नेक्स्ट देखते हैं। और एक और है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए, यही चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद अगर राष्ट्रपति का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो जाए तो भाई मैं हूं यहां पर, कमेंट में कह देना भाई, एक भी नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और वो दूसरे नंबर पर भारत के राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति रह चुके थे ये इससे पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके थे। और भाई नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये मैंने ऑर्डर लिख रखे हैं या क्रम लिख रखे हैं, ये मत सोचना कि मैंने इनका सीरियल लिखा है। मतलब तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन थे, 5वें नंबर पर फखरुद्दीन थे, नंबर लिख रखा है, ये कौन से नंबर पे थे। देखा तीसरे नंबर पे है जाकिर हुसैन। अब देखो भाई सब जाकिर हुसैन क्या थे, जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति थे। ये भाई पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, आज तक के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो। और ये सबसे कम कार्यकाल आज तक किस राष्ट्रपति का रहा, वो था डॉक्टर जाकिर हुसैन, 2 साल से भी 10 दिन कम, 2 साल से भी 10 दिन कम। बताऊं कितना था, देखो इनका जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 13/5, जैसा मैंने वो करवाया था ना लिंकिंग मेथड, उससे देख लो। ये रहा 26 जनवरी, पहला रहा राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 50 से 26 का था 13/5/62 तक, 13/5/62 तक रहे ये। फिर आगे सर्वपल्ली इन्होंने पूरा क्या 13/5/67 तक ये रहे। और फिर जाकिर हुसैन ये 2 साल से भी, मतलब 13/5/67 से लेकर 13/5/67 से, ये मार्कर इज नॉट वर्किंग, 13/5/67 से लेकर ये भाई रहे 2 साल से भी 10 दिन कम, मतलब 3/5/69। देख लो 13 का आगे का एक डंडा हटा तो मैंने सब कुछ बता रखा, 3/5/69 तक ये रहे। तो भाई ये हो गए भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति आज तक। और भाई कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी इनकी, इसलिए इनको इतना कम कार्य करना पड़ा भाई। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, केवल यही कारण था, इसलिए ये 2 साल तक रहे, वरना भाई ये भी पूरे जीते। तो समझ में आ गया कारण। और ये भाई सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बता दिया मैंने, और ये भाई कार्यकाल में मृत्यु बता दिया। नेक्स्ट आते हैं फखरुद्दीन अली मोहम्मद, दूसरे नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपतियों की सूची में कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर। याद कैसे करवा था वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया, अब मैं बताना नहीं चाहता, रिपीट नहीं करना चाहता, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने कहा दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, अरे भाई 5 हुक फकरू, वरना 5 आंच, हम किसी को आंच भी नहीं है, ये हम फक्र से कहते हैं ना, काम खत्म। फखरुद्दीन अली मोहम्मद 5वें नंबर के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले कौन थे, जाकिर हुसैन, दूसरे फखरुद्दीन अली मोहम्मद। अरे भाई ये हुसैन, देखो हुसैन किस में लगा होता है, हुसैन और ये कहां पर, हुसैन और ये मोहम्मद किसके, ये सरनेम किसके होते हैं भाई, ये मुस्लिमों के सरनेम होते हैं, हुसैन
और एम.एफ. हुसैन, भारत के सबसे बड़े पेंटर एम.एफ. हुसैन, वो भी मुस्लिम थे। फखरुद्दीन अली मोहम्मद, मोहम्मद भी मुस्लिम का होता है, तो ये भारत के दूसरे मुस्लिम थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति थे भाई इंदिरा गांधी के टाइम पर 25 जून 1975, पता होगा? कोई नहीं, मैं बता दूंगा, अगली वीडियोस बहुत आएंगी इन पर। 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगा था। उस टाइम पर राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली मोहम्मद, और प्रधानमंत्री आपको पता है भाई, इंदिरा गांधी। तो भाई आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली मोहम्मद, कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी इनकी। आज तक पूरे इतिहास में हमारे पूरे राष्ट्रपतियों की सूची में केवल 2 राष्ट्रपतियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ये है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली मोहम्मद। हो गया होगा रिलेट बढ़िया से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 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 देखो, आपातकाल में राष्ट्रपति याद करने की कोई जरूरी है, इनका कार्यकाल लिखो ना, ये रहा 3-5-69 से। अब भाई इसके बाद में ये जो मर गया, ये तो मर गया, इसके बाद क्या आया था? इसके बाद आए थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, काम खत्म। कार्यवाहक राष्ट्रपति 24-8-69 तक रहे थे, फिर 24-8-69 के बाद आए थे चौथे नंबर के राष्ट्रपति, चौथे 4 चेयर गिरी, मतलब वीवी गिरी आए थे 24-8-69 से। 24-8-69 से 5 जोड़ दो, 24-8-74, हाँ 24-8-74 काम होता। तो फिर ये फखरुद्दीन रहे थे 24-8-74 से। 24-8-74 को उनका वीवी गिरी का कार्यकाल पूरा होगा। 24-8-74 से लेकर 24 का आधा करो, 12 में से घटा दो 11, ये पूरे 2.5 साल जिए थे। तो 8वें महीने में 8वां महीना 74वां सन में 2.5 साल जोड़ो, 277 आ जाएगा। मैंने ये बता दिया था सबको, 277। तो भाई ये इतने तक रहे थे। तो भाई 25 जून 1975 इसी के बीच में तो आएगा ना। तो बस एक आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति। तो भाई इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब आते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड की ओर, चलते हैं जल्दी से। तो भाई चलिएगा देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। इसमें हमारे पास फर्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी। देखिए नीलम संजीव रेड्डी, ये जो है भारत की महान हस्ती, भारत की आज तक की राष्ट्रपतियों में से सबसे महान हस्ती कोई आपसे पूछे तो केवल एक ही जवाब देना भाई, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों चलिएगा, भारत की सबसे महान हस्तियों में से सबसे महान हस्ती राष्ट्रपति की अगर कोई आपसे पूछे तो एक ही नाम दिला, नीलम संजीव रेड्डी। भाई उससे बड़ी महान हस्ती कौन हो सकती है भाई? सर्वसम्मति से चुनी गई चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति हैं आज तक के, सर्वसम्मति, बिना इलेक्शन। समझते हो ना? समझते हो, बिल्कुल। तो सबसे युवा राष्ट्रपति, और सबसे युवा राष्ट्रपति भाई, बात तो सुनो तुम। पंजाब का आंध्र प्रदेश के पहले सीएम चीफ मिनिस्टर ये रह चुके थे उससे पहले। देखो देखो देखो, सबको ट्रिक से कराऊंगा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? आपको याद नहीं आएगा, लेकिन मेरे को आपको एक बात बताओ, युवाओं में क्या होता है? सबसे ज्यादा जोश होता है भाई, सबसे ज्यादा जोश उत्साह युवाओं में होता है ना। तो सबसे ज्यादा गुस्सा भी युवाओं में होगा, बिल्कुल भाई होता है। युवा आजकल युवा मारने काटने पर तैयार हो जाते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा गुस्सा युवाओं में होता है ना। तो देखो, मतलब युवाओं से हो गया सबसे युवा राष्ट्रपति। और गुस्से का रंग कौन सा होता है भाई? लाल, रेड कलर। कोई जब गुस्से में होता तो रेड कलर का सिंबल दिखाते ना, वरना भाई कहीं पर खतरा हो तो वहां पर लाल रंग से होता है। आपको ही पता होगा भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए यार ये तो रेड से हो गया रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। देखो जो युवा होते हैं उसमें सबसे ज्यादा गुस्सा होता है, मतलब गुस्से का कलर होता है लाल, या मीनिंग रेड, मतलब रेड। तो सबसे युवाओं में सबसे ज्यादा गुस्से का रंग लाल, मतलब सबसे युवा राष्ट्रपति रेड्डी, मतलब नीलम संजीव रेड्डी। काम खत्म हो गया होगा। अब भाई नीलम संजीव रेड्डी जो है सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। कैसे याद करेंगे? देखिए, जब नीलम संजीव रेड्डी तो मतलब युवाओं से कनेक्टेड है, युवाओं में सबसे ज्यादा गुस्सा। तो युवा जो है, अगर कोई युवा राष्ट्रपति उठेगा तो भाई एक दूसरे, सबसे ज्यादा तो युवा ही है ना भाई भारत में। तो एक दूसरे युवा जो है उसको दोस्त, किसी का वो फ्रेंड होगा, किसी का वो रिश्तेदार होगा, तो ऐसे करके उसको सब युवा उसको वोट कर देंगे। और भाई युवा तो सबसे ज्यादा है, तो भाई वो सर्वसम्मति से जीता। तो सब युवा जो उसके लिए अंधाधुंध नारा लगाना शुरू कर दें कि भाई ये सबसे युवा हो, इसको बनाओ, ये हमारे युवाओं के हित में काम देगा, जो भी लेगा। तो भाई उसके लिए अंधाधुंध अंधे होकर उसका नारा लगाने लग जाएंगे। और फिर भाई देश में सर्वसम्मति से उसको चुन देंगे बिना इलेक्शन के। मतलब देखो, युवाओं ने क्या किया? अंधे होकर नारा लगाया। मतलब आंध्र प्रदेश के प्रथम सीएम नीलम संजीव रेड्डी। युवा तो भाई नीलम से कनेक्ट हो गए, नीलम संजीव रेड्डी से, बिल्कुल पता है। अब भाई अंधाधुंध नारा लगाया और भाई सर्वसम्मति से फिर वो इलेक्टेड होगा। मतलब भारत के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति आए हो। थोड़ी बहुत ट्रिक मिल गई होगी, बिल्कुल भाई दिमाग में बैठ जाएगा काम। देखिए नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानी जैल सिंह। पहले सिख राष्ट्रपति, सिख
देखिए गुरु गोविंद सिंह क्या थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे ना भाई, गुरु गोविंद सिंह। तो सिंह सिंह मतलब सिखों का गोत होता है भाई सिंह, जरा जान लो। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे ना, तो ऐसे ही भाई ज्ञानी जैल सिंह, सिंह आ गया ना, सिंह मतलब सिख, गुरु गोविंद सिंह में भी सिंह आया, तो सिंह होता है सिख, सिख का गोत होता है सिंह, मतलब पहले सिख राष्ट्रपति हो गया होगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके पास भारत के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ओ भारत कह रहा हूं, पंजाब के, सॉरी पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। हाँ बिल्कुल भाई, पंजाब के मुख्यमंत्री उससे पहले रह चुके थे। देखिएगा इसको कोई नहीं, इसको वैसे ही लर्न कर लेना, अदरवाइज ट्रिक बनाई होगी तो देख रहा हूं, डोंट वरी, लेट इट बी, ऐसे भी याद हो जाएगा, काम खत्म। अदरवाइज भाई एक हाँ बिल्कुल बनाइए, जो भाई सिंह मतलब जो सिख होते हैं, सिख मतलब क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो पगड़ी पहनते ना ऊपर, वो वाली, हाँ बिल्कुल। और भाई सिख मतलब पगड़ी कौन पहनता है भारत में, पंजाब के भाई, पंजाब के लोग ही तो पहनते ना, भारत में इकलौता पंजाब ही ऐसा राज्य है ना जाके लोग जो है पगड़ी बांधते, तो बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ज्ञानी जैल सिंह, काम खत्म, ये हो गया। नेक्स्ट है 8 रामास्वामी वेंकटरमण, रामास्वामी वेंकटरमण संविधान सभा के सदस्य थे, स्वामी संविधान सभा, स्वामी संविधान, आई होप रिलेट होगा, एक सेकंड के लिए रिवीजन। नीलम संजीव रेड्डी कैसे भाई, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, युवा में क्या था, जोश का सिंबल लाल मतलब रेड, मतलब नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। और भाई युवा क्या करेंगे, अंधाधुंध कोई अगर युवा दूसरा राष्ट्रपति उठाए तो अंधाधुंध उसके बारे में नारा लगा ले और उसको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बना देंगे, मतलब अंधाधुंध मतलब आंध्र प्रदेश के प्रथम सीएम ये नीलम संजीव रेड्डी, और सर्वसम्मति मतलब सर्वसम्मति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, काम खत्म। ज्ञानी सिंह, गुरु गोविंद सिंह ये भी ऐसे मतलब पहले सिख राष्ट्रपति, ये सिख होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री बिल्कुल ऐसा पंजाब में ही सिख होते हैं ज्यादातर, वो पगड़ी बांधने वाले। रामास्वामी वेंकटरमण बिल्कुल भाई स्वामी संविधान सभा, स्वामी संविधान, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो भाई चलिएगा जल्दी से देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट आप शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जो है संचार मंत्री रह चुके थे ये राष्ट्रपति बनने से। कैसे याद करें, शंकर भगवान होता है, शंकर भगवान दुनिया को कैसे सुचारू रूप से चलाते हैं ना, पूरी दुनिया को सुचारू रूप से कौन चलाते हैं भाई, शंकर भगवान। तो इस शंकर भगवान से शंकर दयाल, सुचारू से होगा संचार सुचारू, काम खत्म। तो पूरी दुनिया सुचारू रूप से कौन चलाता है, शंकर भगवान, मतलब शंकर दयाल शर्मा संचार मंत्री, काम खत्म, संचार मंत्री रह चुके थे। कोचरिल रमन नारायण, KR नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट, आज तक के इतिहास में राष्ट्रपतियों की सूची में पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण, कोचरिल नारायण हैं, KR नारायण। देखिएगा याद कैसे करेंगे, याद देखिए ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक। दलित मतलब गरीब, पढ़ा होगा भाई, दलित गरीब, दलित लोगों पर दया करनी चाहिए हमको, तो ये सुना होगा ना, पढ़ा होगा। तो दलित मतलब गरीब, काम खत्म, इतना तो आपको पता होगा। तो दलित होगा, और ये नारायण का लिया नारा लगाते ना वो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दलित लोग, गरीब लोग ही नारा लगाते ना भाई, नारा कौन लगाता है, दलित लोग, मतलब पहले दलित राष्ट्रपति, पेपर में आएगा, एग्जाम में आएगा, पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो दलित क्या करते हैं, नारा लगाते हैं भाई। कोई उनकी साथ नाइंसाफी हो रही है तो नारा लगाएंगे, तो दलित क्या करते हैं, नारा लगाते हैं। तो पहले दलित राष्ट्रपति नारायण, मतलब KR नारायण, कोचरिल नारायण। नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति। आज तक राष्ट्रपतियों की सूची में रामनाथ कोविंद तक एक भी महिला नहीं हुई, केवल प्रतिभा पाटिल को छोड़ के केवल ये भाई यही बनी है, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति है ना, बस काम खत्म। और भाई ये राजस्थान की गवर्नर के पद पर भी रह चुकी थी इससे पहले, ये वैसे याद कर लेना। अदरवाइज नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद, दूसरे दलित राष्ट्रपति, आज तक के दूसरे दलित राष्ट्रपति जो अब चल रहे हैं भाई, रामनाथ कोविंद, तो अभी 2022 में खत्म होंगे। अब एक बार इनको रिविजन करा दो, आज तक के राष्ट्रपतियों के इतिहास में कितने दलित राष्ट्रपति हुए हैं, ये आएगा एग्जाम में, 2 हुए हैं। पहला कौन सा था, KR नारायण, दलित क्या करते हैं, नारा लगाते, पहले KR नारायण, दूसरा भी चल रहा रामनाथ कोविंद। आज तक की राष्ट्रपतियों की सूची में कितने मुस्लिम राष्ट्रपति आए हैं, बोला 2। कौन से, पहला जाकिर हुसैन, दूसरा मोहम्मद फखरुद्दीन अली मोहम्मद, तो खत्म। आज तक की राष्ट्रपतियों की सूची में कितने सिख राष्ट्रपति आए हैं, वो होगा सिंह कौन से में आया था, ज्ञानी जैल सिंह, भाई एक आया केवल सिख राष्ट्रपति। तो भाई इसी के साथ अगर अब भाई आपको लगाने क्वेश्चन टेस्ट होगा भाई बढ़िया सा, तो चलिएगा जल्दी से देखते हैं टेस्ट को। तो गाइस चलिएगा जल्दी से कुछ इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास भारत के चौथे राष्ट्रपति थे,
तो भाई आप बताओ, चार, चार की इमेज बन गई ना अपने आप, उल्टा कर दो भाई, चार की इमेज ये बन गई चेयर। भाई कुर्सी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, चेयर से आप गिरे, या फिर लड़की हो तो गिरी, गिरे या गिरी से बन गया वीवी गिरी, काम खत्म। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाई, इनको प्लीज वीडियो को पॉज कर कर अपने आप इनके आंसर लगाने का सोचिए पहले, फिर मैच कीजिए। आई होप आपने लगा लिया होगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो भाई ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, 2 बार चुने गए थे, 12 साल तक रहे थे। 26 जनवरी 1950 से 26 कहा था 13/5/1962 तक। तो भाई नेक्स्ट करते हैं 56, वो भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो भाई आप बताओ, ये तो नीलम संजीव रेड्डी थे भाई, भारत की शान, आन बान शान, जो राष्ट्रपति रहे हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी। कैसे देखो भाई, ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। कैसे, युवाओं में बहुत गुस्सा होता तो गुस्से का कलर लाल, तो लाल से हो गया रेड, मतलब लाल मतलब रेड, नीलम संजीव रेड्डी, काम खत्म। और भाई नेक्स्ट आपको बताया था, ये आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे। तो फिर युवाओं ने पता है क्या किया, जब ये युवा था तो इसका मतलब ये युवा और भारत के ज़्यादातर नौजवान युवा हैं, तो उन्होंने ये जो उठा था ना, तो उन्होंने इसके अंधाधुंध नारे लगाने शुरू कर दिए, बिल्कुल नीरव संजीव रेड्डी, नीरव संजीव रेड्डी। तो ऐसे क्योंकि 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 ये युवा था और युवा इनकी पक्ष में थे, ताकि क्योंकि ये उनके पक्ष में निर्णय लेगा, तो इसलिए ये फिर ये अंधाधुंध के कारण इसको सर्वसम्मति से चुना गया। एकमात्र उदाहरण है, आज तो कोई नहीं। और निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा, आप बताओ भाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई जाकर मर, मतलब दिल टूटने के बाद, तो ये तीसरे नंबर का। ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़कर ज्ञानी होते हैं, तो 7 नंबर का। एस राधा कृष्ण प्रसाद चला था, तो ये दूसरे नंबर का। तो भाई ये तो कभी बनाए सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई आप बताओ, सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के बाद आप क्या करोगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाओगे। कौन से भगवान? राधे कृष्ण, दूसरे नंबर पर राधा कृष्णन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे? तो भाई ये मैंने आपको बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 साल तक रहे, 2 बार चुने गए। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व होगी? तो भाई ये 2 थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो भाई आंसर इज द सी। नेक्स्ट करते हैं। तो भाई इसी के साथ और क्वेश्चंस नहीं है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे।